हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसमें हम उनके सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे थे। आज जिस गुण की चर्चा करेंगे वो है बाइनरी कंपाउंड। ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, ये तत्व ऑक्सीजन या हैलोजन, इन दोनों तत्वों के साथ सामान्यतः अभिक्रिया करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो बनने वाले बाइनरी कंपाउंड हैं, ये बाइनरी कंपाउंड पर्याप्त स्थायी होते हैं। अर्थात हम ये कहें, ना तो ये मुख्य या अत्यधिक अस्थायी होते हैं, ना ही ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक पर्याप्त स्थायी। और ये पर्याप्त स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण ये बाइनरी कंपाउंड स्थायी होते हैं? इनमें सामान्य नंबर एक जो गुण है कि ये बाइनरी कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ताप विघटित नहीं होते हैं। अर्थात रूम टेम्परेचर पर इनका विघटन नहीं होता है। नंबर दो, ये जो बाइनरी कंपाउंड हैं, ये जल के द्वारा कमरे के ताप पर जल अपघटित भी नहीं होते हैं। नंबर तीन, ये जो बाइनरी कंपाउंड हैं, ये बाइनरी कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर सामान्य अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर चार, ये बाइनरी कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर असमानुपातन की जो अभिक्रिया है, डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया भी प्रदर्शित नहीं करते। तो ये इनके सामान्य गुण हैं जिनके कारण ये कमरे के ताप पर स्थायी होते हैं। साथ ही ये बाइनरी कंपाउंड जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा विघटित भी नहीं होते। तो इन 5 कारणों की वजह से बनने वाले जो बाइनरी कंपाउंड हैं वो सामान्यतः पर्याप्त स्थायी होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, मैग्नीज टेट्राक्लोराइड, मैग्नीज हेक्साफ्लोराइड, इस प्रकार ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। अब ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इन संक्रमण तत्वों में जो डी कक्षक पाए जाते हैं, इन डी कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ इन संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक भी पाए जाते हैं। कि एक तो इन संक्रमण तत्वों में जो डी कक्षक है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साथ ही उसमें रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। तो इन दोनों गुणों के कारण ये संक्रमण तत्व किसी भी लिगेंड से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उप सह
संयोजक बंध बना लेते हैं और इस उपसहसंयोजक बंध बनाकर ये उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं? उपसह संयोजक यौगिक। इन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सबसे अधिक कोबाल्ट के उपसह संयोजक यौगिक ज्ञात हैं और सामान्यतः हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में कार्बन के बाद जो कंपाउंड ज्ञात हैं वो कोबाल्ट के हैं, कि कोबाल्ट के कार्बन के बाद सर्वाधिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों में उपसह संयोजक यौगिक या कहें इस डी ब्लॉक के तत्वों में जो संकुल बनाने की क्षमता है वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व, इन दोनों ही तत्वों से अधिक पाई जाती है। क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें 3 गुण पाए जाते हैं, जिन 3 गुणों के कारण इनमें संकुल बनाने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 1, इनका जो धनायन बनता है उस धनायन का आकार छोटा होता है। नंबर 2, इन पर जो आवेश घनत्व है वो आवेश घनत्व अधिक होता है। और नंबर 3, इन डी ब्लॉक के तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक जिनकी ऊर्जा कम होती है, या कहें हम निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। तो इन 3 गुणों के कारण इन डी ब्लॉक के तत्वों में कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कहें संकुल यौगिक बनाने की जो क्षमता है वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक पाई जाती है।